लिव इन रिलेशनशिप के बारे में मैंने अपने इसी चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस के माध्यम से आपको जानकारी पहुंचाई थी। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? जी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप और उससे होने वाले बच्चे की क्या वैधता रहेगी, क्या उस बच्चे का प्रॉपर्टी पर अधिकार रहेगा, वो बच्चा वैध होगा या अवैध होगा, जो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही अगर बच्चे की प्रिवेंशन से संबंधित या मेंटेनेंस से संबंधित कुछ कानून लेके आना है तो वो किस प्रकार से काम करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और कस्टडी माँ के पास या जो बच्चे का ओरिजिनल फादर है उसके पास या नेचुरल फादर है उसके पास रहेगी। इन चारों टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बने रहिए अंत तक, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बात कर रहे हैं हम लोग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में और बच्चों की क्या वैधता और जो संबंधित मैंने आपको टॉपिक बताए उससे रिलेटेड। अगर आप नए हैं ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ, आपको सब्सक्राइब करना है ये चैनल, जिससे इसी प्रकार के जो कानूनी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे, कानून की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। मैं हूं अशोक पांडे। शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। ऑनलाइन लीगल एडवाइस ने इसके पहले भी आपको लिव इन रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में काफी सारे वीडियोस पहुंचाए और ये पर्टिकुलर वीडियो बच्चों से संबंधित है, लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित है। लिव इन रिलेशनशिप जहां पर जो दो पार्टनर्स होते हैं, दोनों एक साथ एक छत के नीचे एक घर में रहते हैं और उसके बाद दोनों के बीच में संबंध होता है। संबंध मतलब कोहबिटेशन। जरूरी यह है कि दोनों के बीच शादी नहीं हुई है। क्यों? शादी के बाद ही पति पत्नी का रिश्ता होता है। आप शादी के बाद ही एक छत के नीचे रह सकते हैं, एक घर में रह सकते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप आपको इस तरीके की किसी भी बाध्यता में नहीं डालता है। आप मजबूर नहीं हैं। आप बिना शादी, बगैर शादी भी अगर रहना चाहें तो कानून आपको इसकी इजाजत देता है। यह कानूनी अपराध नहीं है, बशर्ते उम्र का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लड़के की और लड़की की जो उम्र है वो वैध उम्र होनी चाहिए। इसके साथ दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है, जब कभी भी दोनों के बीच कोहबिटेशन होगा तो एज ऑब्वियस बनी बात है, हो सकता है उनके बीच में बच्चे भी हो जाएं। तो उन बच्चों का, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी, तो अब वो लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे या इलेजिटिमेट चाइल्ड होंगे, इससे संबंधित कोई स्पेसिफिक एक अलग से कोई ऐसा कानून नहीं बना। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट आए, जिन जजमेंट्स में बताया गया कि आखिर इन बच्चों का क्या होगा, कैसे इनकी परवरिश होगी, संपत्ति पर इनका अधिकार कैसे होगा, बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी। तो इसी से संबंधित एक जो जजमेंट है मैं आपको बताना चाहता हूं, यह है तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्घटिया एंड अदर्स का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें काफी सारी पिटीशंस क्लब करके लगाई गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ डिसाइड किया और कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिक सामने निकल करके आए। सबसे पहला, जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें एक कंसीडरेबल पीरियड के लिए स्टे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी होटल में गए, ऐसा नहीं है आप किसी घर में 2-4-10 दिन के लिए रहे और दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन होने के बाद एक बच्चा हो गया, तो वो बच्चे की वैधता के ऊपर अब आप ये नहीं कह सकते कि दिस चाइल्ड इज बर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। और इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि जब कभी भी आप लिव इन रिलेशनशिप में जाएं, उसके पहले आपको लिव इन रिलेशनशिप का अग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है, अनुबंध करना बहुत जरूरी है, करार करना बहुत जरूरी है और उसमें सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स जो आपके मेंशन होने चाहिए वो आने चाहिए। उसके पीछे यही कारण है कि प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई क्रिमिनल केस से संबंधित या एक दूसरे के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन या मेंटेनेंस या किसी और से संबंधित कोई झूठे केस ना फाइल हो सकें और जेन्युइन जो आपने शुरू में एंटर करने से पहले ही डिसाइड किया हुआ था वो सारी टर्म्स कंडीशन प्रॉपरली आपके अग्रीमेंट में आ जाए और आप उसे रजिस्टर करा लें। जी हां, अब इसमें होता क्या है कि ये पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती कि वो कब आपको छोड़ के चले जाएं या कब तक दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो इस वजह से लिव इन रिलेशनशिप अग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। कई बार ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है, शुरुआत में लिव इन रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद होता यह है कि लड़का और लड़की दोनों के बीच डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है और झगड़े के बाद दोनों में से एक पार्टनर दूसरे को छोड़कर चला जाता है। जाने के बाद आपको स्थिति मालूम है, पुलिस स्टेशन जाएंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, एक दूसरे को कीचड़ उछालने की कोशिश या परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सारी चीजों से बचाव आपका लिव इन रिलेशनशिप अग्रीमेंट कर देता है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको प्रॉपरली लिखनी, मेंशन करनी और रजिस्टर करनी जरूरी होती है। अब मैं वापस से आपको आना चाहता हूं जजमेंट के बारे में, जो मैंने तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्घटिया एंड अदर्स सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया। इस पे
ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि कोहबिटेशन जो होगा उससे जो भी बच्चे होते हैं वो हमेशा लेजिटिमेट ही कंसीडर किए जाएंगे और ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड लॉ ना होने के बाद ऐसा माना जाता है कि बच्चे कभी भी अवैध नहीं होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी लड़का या लड़की जब लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो एक ही छत के नीचे जब उनके बीच में संसर्ग होगा, कोहबिटेशन होगा, तो वो एक कंसिडरेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इससे ज्यादा समय के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2-4 दिन के लिए केवल रह रहे थे, उसे लिव इन रिलेशनशिप कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके पीछे तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो क्या है? सोसाइटी रिकॉग्नाइज देम एज हस्बैंड एंड वाइफ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ है कि जो समाज है दोनों को पति पत्नी के तौर पर समझे। यानी जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप ढिंडोरा तो पीटते नहीं अपने समाज में कि हम लोगों ने शादी की है या नहीं की है। आपके चाल चलन और व्यवहार से लोग ऐसा मानते हैं कि आप शादीशुदा हैं, आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एज अ पति पत्नी रह रहे हैं, लोग ऐसा समझते हैं। तो मतलब ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम पीरियड है, वो ऐसा होना चाहिए जहां पर लोग कंसीडर करें कि या सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे कि दोनों पति पत्नी हैं, भले ही आपने शादी नहीं की थी। ये दूसरा बिंदु है। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, चौथा पॉइंट, जहां पर जो मैन और विमेन, आदमी और औरत हैं, वो जब कभी भी कोहबिटेट करेंगे, उनके बीच संसर्ग होगा, फिजिकल रिलेशनशिप होंगे एक ज्यादा लंबे समय पीरियड के टाइम पर, तो कोर्ट ऐसा करती है कि जब ज्यादा समय हो जाता है और सोसाइटी ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि आप एक हस्बैंड वाइफ के तौर पर रह रहे थे, तो आपको लीगली वेडेड और मैरिड कपल समझा जाता है। जी हां, यह महत्वपूर्ण बात है। आपने शादी नहीं की थी, फिर भी अगर आप एक लंबे समय, एक लंबे ड्यूरेशन के साथ रहते हैं, पति पत्नी के तौर पे रहते हैं और समाज आपको ऐसा कंसीडर करता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं, तो इसका यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऐसा माना जाएगा कोर्ट के द्वारा भी, कानून के द्वारा भी, कि आप मैरिड हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, अब जो बच्चे होंगे, जो बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, यानी वैध होते हैं, कानूनी तौर पे अमान्य नहीं होते, इलेजिटिमेट नहीं होते। तो लेजिटिमेसी के पॉइंट पे हम लोगों ने बात कर ली। अब प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड राइट टू प्रॉपर्टी एंड कस्टडी, मतलब संपत्ति का क्या होगा? अगर बच्चा आया है तो उस पर पिता की संपत्ति या किस तरीके से संपत्ति का विभाजन होगा या कैसे उसे संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रिवेंशन, अगर बच्चा छोटा है, नाबालिग है, तो उसका मेंटेनेंस, भरण पोषण कैसे होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ में अगर पति पत्नी जो नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में थे और उनके बीच में अगर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, तो बच्चे किसके पास में रहेंगे, कस्टडी किसे मिलेगी, विजिटिंग एक्सेस राइट का क्या होगा। अगले वीडियो में इन पर्टिकुलर 3 टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अगर किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें, व्हाट्सएप नंबर दिया है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। हमेशा की तरह महत्वपूर्ण और कीमती समय जो आप मुझे देते हैं, आपका बहुत धन्यवाद।